हाँ जी, have you all seen? What are you going to do with me? The boy muttered. How old was the boy? The POW. I mean, how old was the boy? That POW. सर Hmm? कौन सा लाइन है? It is here. Let me select it. Got it? यस सर 17. 17. Very good. 17 का था. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. कितने का लग रहा था? Barely 17 का लग रहा था. Are you going to hand me over? The boy said to Dr. Sadao whether he was going to hand him over to the police. एक सेकंड के लिए तो डॉक्टर सदाव ने कोई रिप्लाई नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. यानी पूरे एग्जामिनेशन करने के बाद उन्होंने वो सिल्क की जो रजाई थी ना उससे उस आदमी को ढक दिया. I don't know myself what I shall do with you, he said. I ought of course to give you to the police. मुझे खुद को नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा. और सच में मतलब तो यही बनता है कि मैं आपको जो पुलिस को हैंड ओवर करूं. यू आर अ POW. नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग. आप एक POW और कुछ मत बताना. He put up his hand as he saw the young man was about to speak. यानी जैसे ही वो यंग मैन कुछ बोलने वाला था उससे पहले ही डॉक्टर सदाव ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, कुछ नहीं बोलना. डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट. जब तक मैं नहीं पूछूं ना तब तक आप मुझे अपना नाम भी मत बताना. said डॉक्टर सदाव. They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes. वो एक दूसरे की तरफ देखे और फिर जो यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर ली. एंड turned his face to the wall. और दीवार की तरफ अपना फेस टर्न कर लिया. Okay, he whispered, his mouth a bitter line. Means के चेहरे पर खिंचाव से दिख रहे थे साफ साफ. Painful expression could be seen on his face. Outside the door, Hannah was waiting for Sadao. He saw at once that she was in trouble. तुरंत समझ गए थे कि यार ये मुसीबत में थी. Sadao, Yumi tells me the servants feel they cannot stay if we hide this man here anymore. Sadao, यूमी मेरे को बताती है कि सर्वेंट्स को ऐसा लग रहा है कि वो लोग हमारे घर में और ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रह पाएंगे अगर हम इस POW को अपने घर में और ज़्यादा रखेंगे तो. She said she tells me that they are saying that you and I were so long in America that we have forgotten to think about our country. यानी वो ऐसे भी कह रही थी कि सर्वेंट्स को ऐसा लगता है कि मैं और आप इतने लंबे टाइम तक अमेरिका में रह लिए हैं कि हम अपने खुद के कंट्री के बारे में ही भूल गए हैं. दे थिंक वी लाइक अमेरिकन. और उनको ऐसा भी लगने लगा है कि हम अमेरिकन को पसंद करते हैं, हमें अमेरिकन अच्छे लगते हैं. इट्स नॉट ट्रू, सताओ सेड हार्शली. सताओ ने रूखेपन से कहा कि ठीक नहीं है, सच्चाई नहीं है. अमेरिकन आर एनिमीज, हमारे एनिमीज है. बट आई हैव बीन ट्रेन्ड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट. लेकिन मुझे इस चीज के लिए ट्रेन किया गया है कि अगर मैं कर सकूं तो मेरे होते हुए कोई व्यक्ति मरे नहीं, अगर मैं कैपेबल हूँ. दिस वाज द थिंग. Let me tell you something very important that may be other than the syllabus, but it is somewhere related to the text. Do you know the difference between ethics and morals? There are two terms. One is indicated as ethics and the other is morals. तो एथिक्स और मोरल्स में देखिए क्या फर्क होता है, मैं बताता हूँ आपको. और एथिक्स और मोरल का आप ये कहें कि सर यहाँ एथिक्स का मोरल का लेना देना है, हाँ बहुत कुछ लेना देना है. और आप लोगों को ये चीज समझ लेनी चाहिए. अभी मैं एथिक्स और मोरल बोल रहा हूँ तो आप में से 99% के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि दोनों सेम ही तो हैं. दोनों का मतलब नैतिक मूल्य होता है हिंदी में, दोनों सेम है. नहीं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. अब वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस आई थिंक इस चैप्टर के चलते आप बहुत अच्छे से समझ सकोगे. तो देखिए, एथिक्स एक ब्रॉड लेवल होता है, एक ब्रॉड सब्जेक्ट है. मोरल जिसका एक पार्ट कह सकते हैं, पहली चीज. और अगर डिफाइन करोगे तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एथिक्स आर
द प्रिंसिपल दैट शोज अ ह्यूमन बीइंग द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी वो चीज है, वो मूल्य हमारे अंदर अंतर्निहित, यानी implied rules in the human being that tells that something is right or wrong, कि सही और गलत क्या है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एथिक्स कहते हैं। अब बात आती है कि एथिक्स का ही एक सब पार्ट आ जाता है मोरल। तो मोरल क्या होता है, तो मैंने बताया कि एथिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, मोरल जिसका एक पार्ट है। अब डिफरेंशिएट करते हैं दोनों को, किस तरीके से एथिक्स जो है ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसका जो माइनर पार्ट है वो मोरल्स, वो किस तरीके से रोल प्ले करता है। सी, इनिशियली डॉक्टर सदाओ हैड अ डिलेमा इन फ्रंट ऑफ हिम व्हाट ही शुड डू। तो देखिए, उसके जो प्रोफेशनल एथिक्स कह लो या फिर उसके जो एथिक्स थे ना, एथिक्स उसको कह रहे थे साफ साफ कि ना, इस व्यक्ति को या तो हैंड ओवर कर दो या इसको सी में वापस से फेंक दो, क्योंकि ये व्यक्ति हमारा क्या है, ये व्यक्ति हमारा दुश्मन है। यानी अगर देखा जाए, बीइंग अ पैट्रियट सिटीजन इट वाज हिज ड्यूटी टू हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। लेकिन उसके अंदर की एक आवाज आ रही थी, जिसे अभी तो मैं प्रोफेशनल एथिक्स ही कह सकता हूँ, लेकिन मैं डिफाइन करूंगा मोरल के तहत। उसके अंदर से एक मोरल निकल के आ रहा था और मोरल धीरे धीरे उसको पिंच कर रहा था कि नहीं, तू एक डॉक्टर है और तूने जो शपथ ली थी ना, जब तेरी डिग्री पूरी हुई थी कि नहीं, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि अगर मैं सक्षम रहा तो मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, तो वो कर। अब एक तरफ कह रहा है कि नहीं, ये दुश्मन है, इसको हैंड ओवर करूं या फेंक दूं, क्या करूं, फेंक दूं या फिर ट्रीट करूं। तो इन दोनों में जो है कसमकस भरी दुविधा उत्पन्न होगी डॉक्टर सदाव के सामने। अब वो सोचा कि क्या किया जाए। फाइनली ही डिसाइडेड एंड ही फॉलोड हिज मोरल्स, और उसने मोरल को फॉलो किया और उस व्यक्ति को वो लेकर के आ गया और ट्रीट करना शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें आपको क्लियर कट हो जाएगा कि एथिक्स क्या होते हैं और मोरल क्या होता है। देख, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को जो है शुगर की बीमारी है, या किसी व्यक्ति को कोई नॉर्मली प्रॉब्लम है जिसका ऑपरेशन होना है। मान लेता हम स्टोन का ही एग्जांपल ले लेना, किसी को स्टोन है और उस स्टोन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि स्टोन है, तो वो गया मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली वालों ने उसको 5 लाख रुपीज बताए कि 5 लाख रुपए लगे। वो वहां गया और उसने उसके कंसल्टेंट से या जो रिसेप्शनिस्ट होता है उससे बात की। तो उससे बात करने पर अब वो रिसेप्शनिस्ट के सामने, रिसेप्शनिस्ट देख रहा है कि जो बंदा आया हुआ है उसकी हालत बहुत खराब, वो फटे हुए कपड़े पहना हुआ है और उसने अपनी सारी दास्तां बता दी कि मेरी जो टोटल इनकम है ना वो 1.5 लाख रुपए पर एनम है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी हो गई है, मुझे मेरे बेटे का ऑपरेशन करवाना है, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, छोटा बेटा है 15-16 साल का। तो अब उस व्यक्ति को पता है कि यही ऑपरेशन सेम कहीं दूसरे हॉस्पिटल में 1 लाख रुपीज में हो सकता है, जिसके यहाँ पर 5 लाख रुपए इससे वसूले जाएंगे, चार्ज किए जाएंगे। वहां भी उतने ही ठीक से होगा और यहाँ भी उतने ही केयर के साथ होगा, कोई डिफरेंस नहीं, बस ये है कि नाम चल रहा है हमारा मैक्स हॉस्पिटल का। तो उसके दिमाग में एक तो ये आ रही है कि मैं इसको बोल लूँ कि तुम इस लड़के को अपने को उस वाले हॉस्पिटल में ले जाओ, वहां पर जो है सस्ते में इलाज हो जाएगा। वो उसके मोरल है, क्या है, लेकिन उसके प्रोफेशनल एथिक्स कह रहे हैं कि अगर वो ऐसा करता है तो अपने प्रोफेशन के साथ में धोखा कर रहा है। यानी कि अपने जहाँ जो मालिक उसे सैलरी दे रहा है, जो ओनर उसे तनख्वाह देता है, उसके साथ में चीटिंग हो जाएगी। यानी उसके प्रोफेशनल एथिक्स उसे इस बात को कहने के लिए अलाउ नहीं कर रहे, लेकिन उसका मोरल कह रहा है कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये ठग जाएगा बेचारा, इसकी जेब कट जाएगी। तो समझ रहे हैं ना, एथिक्स और मोरल किस तरीके से एक दूसरे के पार्ट हैं, लेकिन एथिक्स एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, मोरल उसका छोटा सा पार्ट है। तो यही कसमकस डॉक्टर सदाव के सामने थी, और डॉक्टर सदाव किस तरीके से दोनों की दोनों चीजों पर खरा उतरेगा वो हम अभी देखते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। समझ आ गया? यस और नो? अरे कुछ तो बोलो, नहीं समझा फिर समझाएंगे। Yes, sir. आगे। तो आज के बाद में अगर कोई कहे ना कि एथिक्स और मोरल एक ही हो, तो कह देना नहीं भाई, अलग अलग होते हैं। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली। उसने व्याकुल होकर के कहा था कि लेकिन इस बात को सर्वेंट्स नहीं समझ रहे ना।
नो, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो समझ जाएंगे। ही अग्रीड, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। neither seemed able to say more and somehow the household dragged on। उनमें से कोई भी जो है अब बात नहीं कर रहा था इस बारे में, और जैसे तैसे करके घर का काम चलता रहा। The servants grew more watchful, their courtesy was as careful as ever, but their eyes were cold upon the pair to whom they were hired। यानी अब सर्वेंट्स जो है उनकी एक्टिविटीज पर और ज्यादा ध्यान देने लग गए थे। उनकी कर्टसी तो उतनी ही थी जितनी पहले हुआ करती थी। कर्टसी होती शिष्टाचार, लेकिन उनका जो देखने का नजरिया था ना, देखने का जो तरीका था अपने मालिकों के प्रति, वो थोड़ा सा नीरस हो गया था, कोल्ड हो गया था। कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं है, कोल्ड का मतलब नीरस। यानी एक अजीब तरीके की उनकी दृष्टि बन गई थी अपने मालिकों की तरफ जिन्होंने उनको हायर किया था। अच्छा, हु हायर्ड द सर्वेंट्स? हु हायर्ड द सर्वेंट्स? Sadam. Sadao and Ghana. Now and Hannah, good. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. He worked with flowers all his life and had been a specialist too in moss। यानी ओल्ड गार्डनर जो था ना, उस गार्डनर ने कहा था कि देखिए हमारे मालिक को बहुत अच्छे से पता है कि उसको क्या करना चाहिए। उसने एक सुबह ये बात कही थी। और जो फ्लावर्स का काम करता था पूरी जिंदगी भर, और वो सी मॉस का भी एक्सपर्ट था। सी मॉस समझते हैं ना, एल्गी जो पाई जाती है सी बीच पर। और सदाओ's फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मॉस गार्डन इन जापान। सदाओ के पिताजी के लिए जापान में उसने बहुत ही शानदार सा मॉस का एक गार्डन लगाया था। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली, यानी ब्राइट ग्रीन कारपेट को स्वीप करता हुआ, सो दैट नॉट अ लीफ और अ पाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस। ताकि एक सिंगल पत्ती भी जो इसकी सरफेस को खराब नहीं करे, इतना केयरफुली उसने जो है स्वीप करते हुए सी मॉस का गार्डन बनाया था सदाओ के फादर के लिए, इसी गार्डनर ने। माई ओल्ड मास्टर सन नोज वेरी वेल व्हाट ही ought टू डू। मेरे पुराने मालिक का, मेरे पुराने मालिक के बेटे को बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड, पिंचिंग अ बड फ्रॉम अ बस ही स्पोक। यानी एक कली में से एक पत्ती नोचते हुए जो है, एक झाड़ी में से एक कली नोचते हुए उसने ये बात कही थी। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जो व्यक्ति मौत के इतना कगार पर था तो उसने और इसका खून क्यों नहीं बह जाने दिया। That young master is so proud of his skills to save life that he saves any life। यानी कि हमारे छोटे मालिक को जो है अपनी स्किल पर इतना घमंड है कि वो किसी का भी जीवन बचा देते हैं। एक तरीके से सार्केस्टिकल रिमार्क कर रहा है, सटायर कर रहा है। इसी को सटायर कहते हैं। द कुक सैड कंटेम्पचुअसली, ये बात कुक ने कही एक तरीके से नफरत करते हुए, डिसलाइक करते हुए सदाओ के इस एक्ट का। सी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली, उसने क्या किया, एक फाउल लिया, फाउल होता है बर्ड, उसकी गर्दन को बड़ी स्किलफुली तोड़ दिया। एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ अबिस्टेरिया वाइन। और जो फाउल को पकड़े रही हाथ में और उसके पूरे के पूरे ब्लड को कहाँ जाने दिया उसने, पूरे के पूरे ब्लड को उसने विस्टेरिया की वाइन में जाने दिया। और कह रही कि देखिए ब्लड जो है बहुत अच्छा क्या होता है, बहुत अच्छा वो होता है, फर्टिलाइजर होता है। Blood is the best of fertilizers and the old gardener would not let her waste a drop of it। यानी ओल्ड गार्डनर ने बिल्कुल भी ब्लड की एक बूंद को व्यर्थ नहीं होने दिया। When the man, अरे यार,
इट्स द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी said sadly। यूमी ने दुखी होकर के पेनफुली कहा था कि देखिए बच्चों के बारे में एटलीस्ट हमें सोचना चाहिए। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। उनकी नियति क्या होगी, उनकी किस्मत क्या होगी अगर उनके पिताजी को देशद्रोह की सजा मिल जाती है तो। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear। ये आपस में बातें कर रहे हैं एक्चुअली में सर्वेंट्स। तो एक दिन क्या हुआ था कि जब हाना दिन के लिए फ्लावर्स का अरेंजमेंट करने के लिए गई थी, तभी जो है सारे के सारे सर्वेंट्स इवन इंक्लूडिंग यूमी, सभी जो है चर्चा कर रहे थे कि हमें जो है एटलीस्ट बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, बच्चों का क्या भविष्य होगा, बच्चों की नियति क्या होगी अगर उनके पिताजी को देशद्रोह की सजा मिल जाती है तो। और ये सब उनका उद्देश्य था, इस तरह की बातें करना था कि हाना सुन ले और हाना सुन करके इस बात को डॉक्टर सदाव को बताए तो शायद डॉक्टर सदाव की समझ में ये बात आ जाए तो वो उस पीओडब्ल्यू को पुलिस को हैंड ओवर कर दें। ये बात थी बस। अच्छा, दैट दे वर राइट सी न्यू टू इन मोस्ट ऑफ हर बीइंग, यानी कहीं ना कहीं अंतरात्माओं की आवाज हाना की भी कह रही थी कि सर्वेंट ठीक सोच रहे थे। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक और था, उसकी भी कुछ मोरालिटी थी। हाना के अंदर भी कुछ मोरालिटी जाग चुकी थी, तो वो भी जो है समझ नहीं पा रही थी उसको कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लाइकिंग ऑफ द प्रिजनर, ऐसा नहीं था कि वो भावुक होकर के उस पीओडब्ल्यू को लाइक कर रही थी। शी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो बस उसे एक प्रिजनर ही समझ रही थी। शी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन शी हैड said in its impulsive way, when he had said in his impulsive way, यानी जब उसने अपने भावनात्मक तरीके से ये कहा था ना कि एनीवे माय नेम इज टॉम, तब भी जो हना को वो चीज पसंद नहीं आई थी, तब भी वो जो उसे लाइक नहीं कर रही थी। तो ध्यान रखना उसका नाम टॉम है। एनीवे लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज टॉम, शी हैड ओनली ब्लोड हर लिटिल शी हैड ओनली बाउड हर लिटिल डिस्टेंट बाउड, यानी वो बस सिर्फ थोड़ी दूर पर बैंड होकर के उसको रिस्पेक्ट करते हुए चली आई। शी सॉ हर्ट इन इट्स आईज बट शी डिड नॉट विश टू assuage it। उसने उस व्यक्ति की आंखों में पीड़ा तो देखी लेकिन उसको सहानुभूति देने की उसने कोई भी कोशिश नहीं की थी। Indeed he was a great trouble in this house। सच में ये बंदा जो है इस घर में एक बड़ी मुसीबत था। As for Sadao, every day he examined the wound carefully। The last stitches had been pulled out this morning। यानी जहाँ तक सदाओ की बात है ना, हर दिन वो जो वुंड का एग्जामिनेशन करते थे सावधानी पूर्वक, जो टांके लगाए थे ना ऑपरेशन के टाइम पर, अब तो वो भी हटा दिए गए थे सुबह। एंड द यंग मैन वुड इन फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज एवर, ऐसा लग रहा था कि 15 डेज के टाइम में ये आदमी उतना स्ट्रांग हो जाएगा जितना ये पहले था। सदाओ वेंट बैक टू हिज ऑफिस एंड केयरफुली टाइप्ड द लेटर। सदाओ जो वापस ऑफिस में गए और बड़े ही सावधानी पूर्वक जो है चीफ ऑफ द पुलिस के लिए उन्होंने एक लेटर टाइप किया और उस लेटर में सारा का सारा मैटर लिख रहे थे। वो मैटर क्या था देखिए, ऑन द 21st day ऑफ द February, ध्यान रखना। ये 21st डे को आया था। On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house। यानी 21 फरवरी के दिन एक प्रिजनर जो है बह करके आ गया था मेरे दहलीज पर, मेरे घर के सामने। सो फार ही टाइप्ड एंड देन ही ओपनड अ सीक्रेट ड्रॉअर। इतना ही उन्होंने टाइप किया था, फिर उन्होंने एक सीक्रेट ड्रॉअर को खोला अपनी डेस्क का, एंड पुट द अनफिनिश्ड रिपोर्ट इनटू इट, और उस आधे लेटर को जो है उसमें रख दिया। नाउ सी ऑन द 7th day आफ्टर दैट, उसके बाद टू थिंग्स हैपेंड, उसके 7वें दिन दो चीजें घटी। अब दो चीजें क्या थी देखिए। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ, यानी एक तो जो है सर्वेंट ने घर छोड़ दिया था, तो उनकी बिलोंगिंग्स जो है कॉटन की चादर में बंधी हुई रखी थी। कॉटन कर्चीफ का मतलब होता है कॉटन की चादर, समझ गए। चादर में बांध लिया उन्होंने पूरा सामान, यानी बोरियां बिस्तर बांध ली उन्होंने।
When Hannah got up in the morning, nothing was done. जब हाना सुबह उठी ना तो कोई काम नहीं हुआ था. The house not cleaned and the food not prepared. And she knew what it meant. और उसे समझ आ गया था कि इसका मतलब क्या है. वो अच्छे से समझ रही थी. She was dismayed and even terrified. वो दुखी थी और डरी हुई भी थी. Why was she terrified? Why was she terrified? अरे सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दो फटाफट से, ऐसे मत सोचो. सर उसे लग रहा था कहीं वो सर्वेंट्स पुलिस को इन्फॉर्म ना करें। वेरी गुड वेरी गुड. कौन बोला? खुशबू। खुशबू. वेरी नाइस. यू आर इंटेलिजेंट गर्ल है. गुड. बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो. लेकिन एक मालकिन के तौर पर उसका जो एटीट्यूड था ना, उस एटीट्यूड ने इस बात को उसे अलाउ नहीं किया कि वो अपने टेरर को और वो अपने सैडनेस को इन सर्वेंट्स के सामने शो करे. इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड ग्रेसफुली. इसके बावजूद उसने जो है बड़े ही इज्जत के साथ उसने अपना सिर झुकाया. व्हेन दे अपीयर्ड बिफोर हर. जैसे ही वो उसके सामने आए थे इन द किचन एंड शी पेड देम ऑफ. और उसने जो क्या कर दिया? पे कर दिया उनका. क्या कर दिया? पे किया. एक मिनट होल्ड करना, पानी पी के आया अभी है. यानी कि उसने उसको उनको पे कर दिया. किसको पे कर दिया? हैं? सर्वेंट्स को. वेरी गुड. सर्वेंट्स को पे कर दिया और पे करने के बाद में थैंक यू बोला उनको. उनके इतने दिनों की सर्विसेज के लिए. thanked them for all that they had done for her. They were crying but she did not cry. वो सब रो रहे थे लेकिन वो नहीं रोई. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. यानी कुक और जो गार्डनर था ना, वो तो जो है तब से नौकरी कर रहे थे जब सदाओ जो एक छोटे लड़के थे. And Yumi cried because of the children. She was so grieving. और यूमी तो बच्चों की वजह से रो रही थी. वो इतनी दुखी थी, इतनी सैड थी that after she had gone she ran back to Hannah. कि जाने के बाद में वो हाना की तरफ दौड़ती भी आई और कह रहे कि द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट सेंड फॉर मी. यानी अगर इस रात मुझे बेबी मिस करे ना तो मुझे बुला लेना. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज.
मैं अपने घर जा रही हूँ और आपको पता है कि ये कहाँ पर है। थैंक यू, Hannah said smiling, but she told herself she would not send for Yumi however the baby cried. लेकिन एटीट्यूड और घमंड कह रहा है उसका कि देखिए मैं ना यूमी को नहीं बुलाऊंगी भले ही बच्चा कितना भी रोए। She made the breakfast and Sadao helped with the children. बच्चों की देखभाल सदाओ ने की जब तक आना जो ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. जाने के बाद में और इसके अलावा उन्होंने कोई चर्चा नहीं की थी। But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. लेकिन जो है जैसे ही prisoner को खाना दे करके आई थी ना मॉर्निंग में वो जो वापस सदाओ के पास आई और बोली Why is it we cannot see clearly what we ought to do? She asked him. सदाओ जिस तरह से हमें चीजों को देखना चाहिए हमें चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, हमसे ज्यादा तो चीजें सर्वेंट्स को समझ आ रही हैं। व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जापानीज, हम क्यों हैं दूसरे जापानीज से अलग। Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and sat brusquely. और उसने जो है रूखेपन से कहा टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट। किससे कहा, उस पीओडब्ल्यू से कहा टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आप जो है खड़े हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट अ टाइम, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार में सिर्फ 5 मिनट के लिए ही खड़े हों। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। कल आप 10 मिनट खड़े हो जाना। और ये अच्छी बात है दैट आपको आपकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत जल्दी मिल जाएगी। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, समझ आ गए ना। ओके द बॉय मरमा, लड़का बड़बड़ाया, ठीक है। He saw the flickers of terror, यानी कि उसने जो है डर की झलकियां देखी। On the young face that was still pale, जो अभी भी पीला पड़ा हुआ था। ओके द बॉय मरमा, लड़के ने कहा ठीक है। Evidently he was determined to say more, वो और कुछ कहना चाहता था। I feel I ought to thank you doctor for having saved my life. डॉक्टर मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ, यानी मेरा जीवन बचाने के लिए। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली, सदाओ ने नीरस होकर कहा नहीं इतनी जल्दी भी थैंक यू मत बोले बेटा। ही सॉ द फ्लिकर्स ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, फिर जो है डर की एक झलक जो उस लड़के की आंखों में देखी डॉक्टर सदाओ ने। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, यानी इतना क्लियर टेरर जितना कि किसी एनिमल का होता है। The scars on his neck were crimson for a moment. Those scars, what were they? Sadao did not ask. यानी जो रेड कलर के निशान हो रखे थे ना उसकी गर्दन पर, उन स्कार्स के बारे में सरदार सदाव ने बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि अब उसे भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं। खास करके वो अपने परिवार को लेकर के ज्यादा चिंतित था, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। बस एक डॉक्टर के नाते उसने उसका ऑपरेशन कर दिया और उसको ठीक कर दिया था। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, तो समझ गए ना व्हाट टू थिंग्स हैपेंड आफ्टर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल द सर्वेंट्स लेफ्ट होम, पहली बात तो सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया था। देयर बिलोंग्स वर टाइड इन द कॉटन कर्चीफ, ऑलराइट। एंड सेकंड थिंग क्या है देखिए, in the afternoon the second thing happened, Hannah working hard on unaccustomed labor. Hannah, as you know, she was not accustomed of doing domestic work because she had servants and all the servants did the household work. लेकिन अभी सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया है और जब घर छोड़ दिया है तो वो सारा घरेलू काम हाना को खुद को करना पड़ रहा। दैट इज वाई शी वॉज नॉट हैबिचुअल ऑफ doing domestic work, and as she was working hard on unaccustomed labor, so a messenger came to the door in official uniform. ने जो है हाना ने एक जनरल ताकीमा के मैसेंजर को यूनिफॉर्म में सदाओ के ऑफिस की तरफ आते हुए देखा। हर हैंड्स वेंट बैक, हर हैंड्स वेंट वीक, उसके हाथ जो कमजोर पड़ गए, पैर कांपने लग गए। एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, सांस भी नहीं ले पा रही थी क्योंकि डर गई। एक तो
अनकस्टम्ड लेबर कर रही है, जिसकी वो हैबिचुअल नहीं वो काम कर रही है। दूसरा, जिस चीज का डर था ना वो दिख रहा है, हालांकि इसका रीजन कुछ और है। यानी कि जैसे ही नौकर गए और क्या नाम है जनरल ताकीमा का मैसेंजर आया, तुरंत जो हाथ पैर फूल गए हाना के और परेशान हो गई, और समझ रही थी कि ये आ गया देखो सदाओ को अरेस्ट करने के लिए। और जरूर जो है क्या नाम है सर्वेंट्स ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ऐसे ऐसे हम किसी पीओडब्ल्यू को हार्बर कर रहे हैं, इसीलिए उसके हाथ पांव फूट गए थे। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी सी ran to Sadao, gasping, unable to utter a word, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तब तक वो मैसेंजर आ ही चुका था, वो खड़ा हुआ था। She pointed at him helplessly, यानी बिना बोले उसने उसकी तरफ उंगली की, देखो ये आ गया। Sadao looked up from his book, सदाओ ने अपनी बुक से ऊपर देखा। He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine, यानी अपने उस ऑफिस में थे जिसका दूसरा जो पार्टीशन है वो साउथ साइड में धूप के लिए खुलता था, और वहीं से होकर के वो मैसेंजर आ गया। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man in uniform, यानी ये क्या है। लेकिन बाद में जैसे पता चला कि अच्छा यूनिफॉर्म वाला बंदा है, ये जनरल ताकीमा का मैसेंजर है, तो तुरंत उसका रिगार्ड करने के लिए खड़ा हो गया। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड, द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन, यानी जनरल को जो पेन हो रहा है आपको फिर से हवेली पे आना है। ओ हाना बैद, तब जाकर के हाना को कहीं रिलैक्स हुआ नहीं, अब तक तो डर लग रहा था कि अरेस्ट करने के लिए आया है। तभी कह रही सांस लेते हुए, इज दैट ऑल, क्या बस इतनी सी बात है। ऑल मतलब, द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड, क्या, इज इट नॉट इनफ, कम है क्या ये। इट इज, शी रिप्लाइड, आई एम वेरी सॉरी, अरे मुझे अफसोस है मैंने गलत बोल दिया आपको। व्हाई डिड शी से इज दैट ऑल, व्हाई डिड हाना से इज दैट ऑल। तो उनको लगा होगा कि अरेस्ट ये सब करने आए हैं। Yes, because he thought that he had come to arrest Dr. Sadao as the servants had informed. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. जब उसको गुड बाय कहने के लिए आए थे तब उस टाइम पर वो जो किचन में थी वो कुछ नहीं कर रही थी, सिंपली बैठी हुई थी। The children were asleep and she sat nearly resting for a moment, और वो एक मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी हुई थी। More exhausted from her fright than from work, देखिए काम से कहीं ज्यादा थकी हुई थी, किसकी वजह से, काम से कहीं ज्यादा थकी हुई थी किसकी वजह से, सर फ्राइड डर की से, वजह हैं, सर डर से मतलब। डर की वजह से, वेरी गुड, यानी फ्राइड की वजह से। आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड, मुझे ऐसा लगा था सदाओ कि वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं। ही gazed down into her anxious eyes, I must get rid of this man for your sake, तुम्हारी खातिर ना मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। He said in distress, somehow I must get rid of him, किसी न किसी तरीके से मुझे इससे छुटकारा पाना है। सदाओ goes to see the general, अब सदाओ जो है जनरल को चेक करने के लिए उसके घर पे जाते हैं। ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, आई अंडरस्टैंड फुली, बिल्कुल ठीक, जनरल ने बड़े कमजोर होते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड फुली, बट दैट इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने ना एक बार क्या हुआ था प्रिंसटन में एक डिग्री ली, आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जैपनीज हैव, और वो डिग्री जो वो बहुत कम जैपनीज के पास है। मतलब इनडायरेक्टली क्या कहना चाहता है जनरल पता है ना, आपको क्या लगता है डॉक्टर सदाव ने जाते ही पूरा मैटर इन्फॉर्म किया होगा जनरल ताकीमा को, फिर उसका रिप्लाई कर रहा है ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। जनरल ने कमजोरी से कहा, हाँ मुझे समझ आता है, पूरी तरह समझ आता है, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मैंने जो है एक बार डिग्री ली थी
और वो डिग्री जो है शायद ही किसी जापानीज के पास हो। यानी कि वो इस रेफरेंस में कह रहा है कि डॉक्टर सदाओ हैड बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका एंड फ्यू डॉक्टर ऑफ जापान हैड बीन ट्रेन्ड इन अमेरिका। यानी शायद ही कोई ऐसा डॉक्टर हो जो सदाओ के अलावा अमेरिका में ट्रेंड हुआ। ऑलमोस्ट आर ट्रेंड इन जर्मनी। तो वो एक तरीके से ये कह रहा है कि तुम लोग जो एक्सपर्ट हो इसीलिए तुमने उसको बचा दिया। आई केयर नथिंग फॉर द मैन एक्सीलेंसी महामहिम। एक्सीलेंसी राष्ट्रपति को जब एड्रेस करते हैं ना, या कंट्री की जो सबसे बड़ी हस्ती होती है, जैसे कि हमारे यहाँ पीएम, पीएम को तो नहीं, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को एक्सीलेंसी कह के बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं महामहिम। और वहां पर तो वही ऑल इन ऑल था, और वही ऑल इन ऑल था तो ऑब्वियसली उनको एक्सीलेंसी बोलेंगे। सदाओ सर बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस। लेकिन ऑपरेशन करने के बाद थोड़ी सफलता मिली है तो बच गया। यस यस द जनरल सेड इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसेबल टू मी। हाँ हाँ, इससे तो मुझे और ये फील होता है कि आप मेरे लिए और ज्यादा इंडिस्पेंसेबल हो गए। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है एसेंशियल, मोर एसेंशियल, बहुत ज्यादा अपरिहार्य हो गए हो मेरे लिए। क्यों हो गए हो उसका भी लॉजिक दे रहा है, देखिए। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, यू आर सो स्किल्ड, आप इतने स्किल्ड है कि आप किसी को भी बचा सकते हैं। यू से यू थिंक, आप ये कहोगे कि आपको ये लगता है कि आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे। और आप ये भी कहोगे शायद एक और अटैक मैं झेल सकता हूँ जैसा अटैक मुझे आज आया था। यानी कि जनरल ताकिमा को एक्चुअली अटैक अटैक हुआ था, उस अटैक के लिए मैसेंजर उन्हें बुला करके गया था, बुलाने के लिए गया था। तो अब कह रहा है कि बहुत स्किल्ड डॉक्टर हो तो शायद आपको ये भी लग रहा होगा कि मेरे को अगर एक और अटैक आ जाए तब भी आप मुझे बचा लोगे, तब भी मैं बच जाऊंगा, मैं उस अटैक को सर्वाइव कर जाऊंगा। नॉट मोर देन वन, सदाओ से नहीं, अब एक से ज्यादा नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू। तो फिर तो श्योर सी बात है, श्योरली मैं तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगा। अगर मैं इसके अलावा कोई अटैक नहीं झेल सकता तो मैं श्योरली आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। द जनरल सेड विद एंग्जाइटी, जनरल ने चिंतित होकर के कही ये बात। हिज लॉन्ग फेस, लॉन्ग पेल जापानीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस व्हिच मेंट दैट ही वाज इन डीप थॉट। यानी उसका चेहरा था ना वो एक्सप्रेशन लेस हो गया, तो जिसका मतलब ये था कि वो गहनता से कुछ सोच रहा था। और सोच के फिर बोला, देखिए, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, द जनरल सेड क्लोजिंग हिज आईज। आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, अपनी आंखें बंद करते हुए जनरल ने कहा। सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन। मान लो, वो इसलिए कह रहा है, वो ये भी सेल्फिश कम नहीं है जनरल भी। यानी जनरल डॉक्टर सदाओ को इसीलिए बचा रहा है कि देखिए कि सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन। यानी आपको जो है सजाए मौत मिली हो और उसी दिन या अगले दिन मेरा क्या होना हो, ऑपरेशन होना हो। जब आपको सजाए मौत मिल जाए तो आप क्यों ऑपरेशन करोगे? तो इसीलिए मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि फिर मेरा ऑपरेशन कौन करे। दिस वाज द रीजन व्हाई जनरल ताकिमा वाज सेविंग द लाइफ ऑफ डॉक्टर सदाओ। तो सदाओ ने सिंपल रिप्लाई किया, देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी। महामहिम और भी तो डॉक्टर्स हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। सदाओ सजेस्टेड नन आई ट्रस्ट। जनरल ने कहा नहीं, मुझे किसी पर बिलीव नहीं है। द जनरल रिप्लाइड द बेस्ट ones have been trained in Germany and would consider the operation successful even if I died। जापान का जो सबसे बेहतरीन डॉक्टर है ना, वो भी जर्मनी में ट्रेंड हुआ है, और जर्मनी में ट्रेंड हुआ है तो वो ऑपरेशन को तब भी सक्सेस मानेंगे जब मैं मर जाऊंगा, तब भी वो अपने ऑपरेशन को कैसे मानेंगे, सक्सेसफुल मानेंगे। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनके विचार की कोई चिंता नहीं है, उनके नजरिए की कोई परवाह नहीं है उन्हें। ही साइड, यानी ही टुक डीप ब्रेथ, इट सीम्स अ पिटी। लेकिन एक और बात सुन लो, बड़ी दया की बात लगती है मुझे, बड़ा तरस आता है इस बात पर, दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी। कि हम जो है जर्मन रुथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ कंबाइन नहीं कर देते। इस बात को लेकर के मुझे बड़ा तरस सा आ रहा है। मैं बताता हूँ आपको। एज पर जनरल ताकिमा और परलेस बक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें साफ साफ पता चल रहा है दैट द जर्मन्स आर रुथलेस। जर्मन्स कैसे होते हैं? रुथलेस होते हैं।
यानी उनकी करुणा नाम की कोई चीज उनके होती ही नहीं। वाइल द अमेरिकन आर फुल ऑफ सेंटिमेंटलिटी, जब अमेरिकन जो है सेंटिमेंटलिटी से भरे हुए होते हैं, उनके अंदर इमोशंस होते हैं। और वो कह रहा है कि आप दोनों के दोनों एलिमेंट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, यानी एक तरफ सेंटिमेंटलिटी भी रखो और क्या नाम है, रुथलेसनेस भी थोड़ी सी लेके आओ, यानी अपने अंदर जो करुणा है ना उसको खत्म कर दो अपने पीओडब्ल्यू के प्रति। किसके प्रति? उस प्रिजनर के प्रति। Then you could turn your prisoner over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. और हाँ, जैसे ही आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे ना, तब आप जो है अपने जो पीओडब्ल्यू है ना उसको क्या कर दो, उसको मरवा दो, यानी उसको मरवाने के लिए दे सकते हो। एंड येट आई कुड बी श्योर, और फिर भी मैं जो है इस बात को लेकर के श्योर रहूंगा कि आप मुझे या आप मेरा मर्डर नहीं करोगे जब मैं क्या रहूंगा, अनकॉन्शियस रहूंगा। यानी ऑपरेशन के दौरान जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तब भी मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा मर्डर नहीं करोगे। द जनरल लाफ, जनरल हंसने लग गया। ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका एक अनयूजुअल सा एक सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। एज अ जापानीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड। क्या एक जापानीज होने के नाते आप ये इन दो फॉरेन एलिमेंट्स को कंबाइन नहीं कर सकते? यानी इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि आप अपने पीओडब्ल्यू को क्या कर दो, मरवा दो। यानी अपने अंदर जर्मन रुथलेसनेस ले आओ और सेंटिमेंटलिटी भी लेके आ जाओ। सेंटिमेंटलिटी तो ये है कि आप खुद नहीं मारोगे उसे, और रुथलेसनेस ये है कि प्लान आप बनाओगे सारा, यानी अलाउ आप करोगे। आपके घर में जब कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं उसमें सह है, आपका कंसेंट है उसमें। और आपके घर में कोई काम कर रहा है तो इस वे में तो आप रुथलेस हो जाओ, और आपकी आंखों के सामने आप खुद नहीं कर रहे, यहाँ आप ये शो कर सकते हैं कि आपके अंदर तो सेंटिमेंटलिटी है भाई, आपने कुछ नहीं किया। तो वो कहा कि आप जो है इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को क्या कर दो, कंबाइन कर। सदा वो मुस्कुराए। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सीलेंसी, लेकिन हाँ मैम आपकी खातिर मैं ये सब करने की कोशिश करूंगा। द जनरल shook his head. I had rather not be the टेस्ट केस। पता है, मैं भी ना जांच का विषय नहीं बनना चाहता, मैं भी वस्तुतः जांच का विषय नहीं बनना चाहता। ही said. He felt suddenly weak and overwhelmed. वो अचानक से उसे कमजोरी सी फील हुई, एंड overwhelmed with the cares of his life, अपनी लाइफ की परवाह को लेकर के वो थोड़ा सा प्रबल दिखाई दे रहा था। एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिशियल होने के नाते, और इसीलिए वो कह रहा था कि मैं जांच का विषय नहीं बनना चाहता था। और फिर ये भी कह रहा, देखिए, एज एन ऑफिशियल इन टाइम्स, यानी जब वो सर्विस में था ना तो समय समय पर, सच एज दीज वन रिपीटेड विक्ट्री ब्रॉट ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल ओवर द पैसिफिक, जब बार बार अगेन एंड अगेन जापान जीत रहा था ना तो इससे जो है उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ती चली गई थी। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉच्ड अपॉन योर डोरस्टेप, ही सेड इरिटेबली। और फिर थोड़ी देर बाद इरिटेट होकर के बोला कि ये भी बड़ी विचित्र सी बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस व्यक्ति को बह करके आपके ही दहलीज पर आना था। आई फेल्ट इट सो माई सेल्फ, सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने सहजता से कहा, हाँ मुझे भी यही लगता है कि देखो कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ये बह करके मेरे ही घर पे आके मरा। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। फाइनली तो उसने कह दिया कि देखिए सीधी सी बात ये है, सबसे अच्छा ये रहेगा अगर इसको चुपचाप शांति से, यानी चुपके से क्या करवा दिया जाए, मरवा दिया जाए। नॉट बाई यू, तुम नहीं मारोगे, बट बाई समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसे जानता नहीं है, जिसे वो नहीं जानता है। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम, अच्छा, आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन, मेरे पास क्या है, मेरे प्राइवेट मर्डरर्स हैं। असैसिन का मतलब होता है मर्डरर। सपोज आई सेंड टू ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी नाइट, मैं आज रात या किसी और रात को उनमें से दो को आपके घर पर भेज देता हूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इट इज नाउ वार्म, अब थोड़ा गर्मियों का टाइम आ गया है। What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps?
तुम्हें जो करना है वो ये करना है कि जब वो वाइटमैन होता है ना, तो वाइटमैन के रूम का पार्टीशन जो गार्डन की तरफ खुलता है उसको थोड़ा खुला छोड़ दे रात के टाइम, सेट जाता है। सर्टेनली इट वुड बी वेरी नेचुरल। हाँ ये तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें कौन सी तकलीफ है। सदाऊ अग्रीड, इन फैक्ट इट इज सो। हाँ हाँ इट इज सो, खुला भी रहता है, लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, हर रात को खुला रहता है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात। गुड। द जनरल सेड यॉर्निंग। जनरल ने अंगड़ाई लेते हुए कहा ठीक, बहुत बढ़िया। दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, दे आर वेरी कैपेबल मर्डरर्स, दे मेक नो नॉइस एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग। कोई आवाज नहीं करते और उनको अंदर ही अंदर खून करने की ट्रिक आती है। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी। अगर आप चाहें तो मैं उनसे बॉडी भी हटवा सकता हूँ। सदाओ कंसीडर्ड, सदाओ सहमत हुए एक तरीके से। दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी, ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना। यानी हाना के बारे में जैसे उन्होंने सोचा तो तुरंत ही वो जो है जनरल ताकिमा की बातों से सहमत होकर कहा कि ये सबसे अच्छी बात होगी महामहिम। He felt the general's presence then and went. Sorry, he left the general's presence and went home. उन्होंने जनरल की प्रेजेंस को छोड़ दिया और घर चले गए। थिंकिंग ओवर द प्लान, और उस प्लान पर विचार विमर्श करते हुए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड। इस तरीके से पूरा का पूरा मामला उनके हाथों से निकल जाएगा। ही वुड टेल हाना नथिंग। इसके बारे में हाना को वो कुछ भी नहीं बताएंगे। सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस, क्योंकि वो डर जाएगी घर में अगर मर्डरर्स का पता चलेगा कि मर्डरर्स घर में आएंगे तो उस बात से वो डर जाएगी। एंड येट सर्टेनली सच पर्सन्स वर एसेंशियल इन एन एब्सोल्यूट स्टेट सच एज जापान। और जापान जैसे निरंकुश राज्य में इस तरह के असैसिन्स का होना एसेंशियल था। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद दोज हु अपोज्ड देम। रूलर्स लोग जो अपने दुश्मनों से कैसे निपटते अगर उनके पास असैसिन्स नहीं होते तो इसीलिए कह रहा था कि जापान जैसे एब्सोल्यूट स्टेट में, निरंकुश राज्य में, इस तरह के असैसिन्स का होना बहुत जरूरी था। क्योंकि अगर असैसिन्स नहीं होते तो शासक लोग, सत्ताधारी लोग जो है अपने दुश्मनों से कैसे डील कर पाते। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. यानी उसने कुछ और सोचने से, कुछ और विचार अपने दिमाग में लाने से बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था, सिर्फ और सिर्फ अपने मन में एटमोस्फियर बना रहा था जब वो अमेरिकन के रूम में जा रहे थे। बट एज ही ओपनड द डोर टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड। उसने देखा कि वो यंग मैन अपने बिस्तर से दूर था। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा था। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड। हु गिव यू परमिशन टू लीव योर रूम। कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी तुमको। आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली। गेली का मतलब हैप्पीली। टॉम ने ग्लैडली और हैप्पीली कहा था कि मैं जो है हैबिचुअल नहीं हूँ परमिशन लेने का और परमिशन के लिए इंतजार करने का। बॉस, आई फील प्रीटी गुड अगेन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज बी स्टिफ। लेकिन क्या इस तरह की जो मेरी मसल्स है ना वो हमेशा ऐसे रिजिड रहेंगे, थोड़ी टाइट रहेंगी क्या। इज इट सो, क्या ऐसा है। सदाओ इंक्वायर्स, सरप्राइज्ड, आश्चर्य की बात है यार। ही फॉरगॉट ऑल साइड, ही फॉरगॉट ऑल एल्स, वो सब कुछ भूल गए थे। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसका ट्रीटमेंट तो किया था। वो बड़बड़ाए। He lifted the edge of the man's shirt and gazed at the healing of the wound, और उन्होंने उस wound की ठीक होने की तरफ देखा, उस व्यक्ति की शर्ट का एक कोना उठाकर। So it's enough for the day. Okay. Bye bye all of you. मैं कुछ होमवर्क आपके लिए शेयर कर देता हूँ। ओके।